कम चीज़ है। हमारे पास एक ही चीज़ का हिसाब है, रजिस्टर मेंटेन है सब चीज़ का। कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी कुछ भी पूछ सकता है। 6 तारीख की मीटिंग में इसको रख दिया जाएगा, सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पानी की तरह बिल्कुल क्लियर है हर चीज़ की तरह। इनकी किसी बात में सच्चाई है तो 6 तारीख की मीटिंग में आइए, मेरे पर आरोप सिद्ध कर दिए, मैं मान जाऊँगा हाँ मैंने गलत किया। तो इसलिए ऐसे लोगों का कोई दीन-ईमान नहीं है और इन्होंने ही दल को तोड़ा है और यही लोग गवर्न करते हैं। तो हम जो है ऐसे लोगों की पूरी भर्त्सना करते हैं। ये जो आरोप हैं ये सब बेबुनियाद बेकार की फजूल की बातें हैं। अगर आरोपों में सच्चाई है तो मुझे सिद्ध करके दिखाएं, सिद्ध करके दिखा। ये कहते हैं आरोप, जब ये हमको दल की कमान संभालने के 735 रुपये मात्र हमारे दल में थे, आज दल में 3.5 लाख रुपया है। अगर गवर्न करते तो फिर ये पैसा कहाँ से कर रहा है? अगर वो काम करेगा तो उसे सारा पता होगा, पैसा उसके थ्रू खर्च होना चाहिए, काम उसके थ्रू होना चाहिए, लेटर वो लिखना चाहिए। लेकिन उसे पता ही नहीं मेरे लेटर कौन लिख रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। ना तो एक मेंबरशिप बनाई उसने, ना ही कोष इकट्ठा किया, ना ही कोई मीटिंग अटेंड करी, ना ही कोई लेटर बनाई, कोई रुपये। जो कुछ नहीं करता तो उसको कुछ पता नहीं होता वो कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, कुछ नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया जा सकता है? जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद टीवी। समता सैनिक दल से जुड़ी आप तमाम खबरें देख रहे होंगे समीक्षा संवाद पर। पिछले लंबे समय से प्रमुखता से समीक्षा संवाद समता सैनिक दल को दिखाता आ रहा है पूरे देश में पहुंच करके। अभी बीते दिनों समता सैनिक दल का 100वां स्थापना दिवस शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ, जो बेहद हर्षोल्लास से दिल्ली के अंबेडकर भवन पर हुआ। जिसके बाद संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों पर उनको लेकर के कुछ आरोप भी लगाए गए। मैं आज उनसे बातचीत करूंगा और उनसे उनका पक्ष जानूंगा कि वो क्या स्पष्टीकरण करते हैं उस पर और कितनी उनकी बातों पर सच्चाई है और कारण क्या रहा उन्होंने जो ये आरोप लगाया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, अभी उनसे बातचीत करूंगा कि क्या वे कहते हैं। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी मेरे साथ है। अशोक सागर जी, बहुत ही हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम हुआ, 100वां स्थापना दिवस, यानी कि जिसको आपने नाम दिया शताब्दी समारोह। क्या संदेश देंगे अपने दर्शकों? मैं सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल को और आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि जब से शताब्दी समारोह का ये कार्यक्रम तय हुआ, लगातार आप इसकी रिपोर्टिंग करके देश में पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। समारोह शताब्दी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। देश के कोने कोने से, हर राज्य से लोग आए हैं और बड़ी तादाद में आए हैं जो अंबेडकर भवन पर रुके थे आकर। मैं 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक लगातार भवन पर ही रहा, दिन रात वहीं रहा। मेरे साथ मेरे कुछ पदाधिकारी थे, यशपाल सिंह जी की जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, राजकुमार गौतम जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष हमारे जो डॉक्टर जसपाल सिंह थे, बोधाचार्य जी, गंगा सागर जी जो भी उपाध्यक्ष थे, और हमारे बीडी सुजात जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, और हमारे तमाम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रधान महासचिव सुनील कुमार जी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन कुछ पदाधिकारी केवल नाम मात्र के लिए सहयोग करने के लिए वहाँ पर आए, वो रुके नहीं वहाँ पर। सर, कार्यक्रम को समाप्त होते ही अभी बीते दिनों 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल होती नज़र आ रही है, जिसमें समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं पर वे पदाधिकारियों पर, यानी कि स्पष्ट कहूँ तो कि आपका नाम लेकर के अशोक सागर जी, जसपाल जी, हमारे सम्मानित कोषाध्यक्ष जी, राजकुमार जी को लेकर के आरोप लगाए गए हैं, उस पर क्या आप अपना पक्ष देंगे? ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं और बेबुनियाद इसलिए हैं कि ना तो कोषाध्यक्ष की तरफ से कोई भी अपने कर्तव्य का बहुत ही सुंदर तरीके से निर्वहन किया जा रहा है। कोई भी सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, आम आदमी हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हिसाब ले सकता है। हिसाब एकदम क्लियर है, कोई पैसे का कोई भी हेरफेर नहीं किया गया है। एक वीडियो में आ रहा है कि जो मेरे प्रधान महासचिव थे बीपी गौतम जी, उनके द्वारा एक बैंक में लिख के दिया गया कि मैं हस्ताक्षर जब करूंगा जब मैं बैंक में उपस्थित होऊंगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि उससे पहले 23 तारीख में पूरे राष्ट्र की महासंज्ञान होती है
उस महासंगायन में देश के तमाम प्रतिनिधि, जिम्मेदार लोग सभी इकट्ठे होते हैं ताकि दल को किस तरह से संचालित किया जाए। दल की अध्यक्षता माननीय हमारे डॉक्टर AR जोशी साहब, जो राष्ट्रीय मुख्य सचेतक है, वो कर रहे थे, और संचालन की जिम्मेदारी इसमें महत्वपूर्ण प्रधान महासचिव की होती है, जो BP गौतम जी थे। लेकिन प्रधान महासचिव जी ने इस कार्यक्रम के लिए पहले से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, जो उन्हें बहुत अधिकता से करना चाहिए था। और उस दिन 23 तारीख में तो हद ही हो गई कि संचालन करते करते वो बीच में ही बिना बताए हुए उस संचालन प्रक्रिया को बाधित करते हुए संघ को, पूरे संज्ञान को छोड़कर चले गए, जो हमारे राष्ट्रीय महासंघायन की गरिमा के विरुद्ध था। इसे सभी ने बहुत ही, क्योंकि देश के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष भी थे, महासंज्ञान के श्रेणी लोग थे, बहुत गंभीरता से लिया है। इसलिए मैंने तुरंत उस पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, जो संविधान कहता है, मैंने उन्हें उनके पद से हटा दिया है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे। और जो आरोप लगा रहे हैं कोषाध्यक्ष, सब बेबुनियाद है जिस पर भी लगा रहे हैं। तो मैं समता सैनिक की तरफ से ऐसी तमाम बातों को खारिज करता हूँ। कार्यक्रम मेरा शताब्दी समारोह का बहुत ही बेहतरीन हुआ है। देश के कोने कोने से हज़ारों लोग आए हैं। 22 तारीख में आपको बता दूं, मैं 22 तारीख में ही, क्योंकि मैं रात भर था वहाँ पर, 500 लोग वहाँ पर आ गए थे। उसके बाद अगले दिन भी 23 तारीख में भी हज़ारों की संख्या में लोग आ गए थे। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी कुछ व्यवस्था में रही है, उसके लिए हमने व्यवस्था का कोई मेन का कोई कारण रहा? हाँ, कुछ कारण रहा है कि 23 तारीख, हाँ 23 तारीख में ही जो महासंगायन में बात हुई थी या चला है जो कुछ भी ड्रामाबाजी, उसमें टेक सिंह गौतम भी छोड़कर चले गए थे सदन को, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और 2-4 लोग भी उठ के चले गए थे। लेकिन सभी प्रदेशों के लोगों ने, सदन में ही थे वो, सब ने इसको बुरा माना और कहा कि हमारे राष्ट्रीय महासंघायन गरिमा के विरुद्ध है। थोड़ा सा हमारे आने वालों को परेशानी क्या रही कि जो पंडाल लगाया था, उस पंडाल लगाना हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके अधीन नहीं थी वो बात, कुछ बात वो हमारे राष्ट्रीय मुख्य सचेतक जी के अधीन थी या हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी के अधीन थी। उन्हीं लोगों ने उसका दौरा किया था, बताया गया था। उसमें एक चूक हुई थोड़ा सा कि गर्मी, हाँ 2 दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिल्ली में। मैं समझता हूँ दिल्ली में ही ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं यानी मौसम के अनुसार, उसमें ऊपर पल्ला नहीं लगाया गया था। बाकी और कभी कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी वगैरह भी आए, जिनको मुख्य अतिथि बना गया था। मेंबर आए SC ST आयोग के, और SC ST आयोग के चेयरमैन साहब भी आए, उनका भी सम्मान किया गया। प्रदेश के सभी जो अध्यक्ष आए हैं उनका भी सम्मान किया गया, आम आदमी का भी सम्मान किया गया, सभी का। और जहाँ तक खाने की बात है, खाने की व्यवस्था पूरा दिन चलता रहा, लगातार चलता रहा है, और रात को भोर बच भी गया था। उसके बाद भी 25-26 तक भी लोग रुके रहे, सबका सम्मान किया गया। बाहर के किसी व्यक्ति ने भी, जो बाहर से लोग आए, हमारे पदाधिकारी सैनिक, वो भले कितनी परेशानी में आए हो, उन्होंने कोई भी हमारे प्रोग्राम को अच्छा ही बताया है। उनकी तरफ से कोई कमेंट इस तरह का नहीं है। ये जो अभी एक बात चल रही कि ऊपर जो ढकने की जो व्यवस्था की गई, उसकी वजह से लोग कुछ लोग नाराज हुए, तो क्या ये कुछ षड्यंत्र के तहत ऐसी कुछ? ये एक तरह का षड्यंत्र था। ये 23 तारीख में जो महासंघायन में, वहाँ पर इन लोगों ने, BP गौतम जी ने, टेक सिंह गौतम जी ने और उनके कुछ साथ के लोग थे, जो संज्ञान का बहिष्कार करके चले गए थे, जो बहुत ही गंभीर है। संज्ञान का बहिष्कार किया उन्होंने, संज्ञान का वॉकआउट किया उसमें। और सबसे बड़ा जो गंभीर आरोप है वो BP गौतम जी पर इसलिए है कि संचालन की जिम्मेदारी ही उनकी थी, और उन्होंने बीच में उसको बाधित किया। कुछ देर तक सभा बाधित रही वहाँ पर, इसलिए इन लोगों ने वहाँ से बहिष्कार करने के बाद पता नहीं क्या प्लान बनाया, पता नहीं रात में क्या हुआ कि वो पल शायद लगने नहीं दिया, ताकि प्रोग्राम हमारा फेल हो जाए। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इस ब्रीफ करेंगे। प्रधान महासचिव जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का जो बताया जाता है उसका उनको पालन करना होता है। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, कुछ देनदारियाँ भी थी उसमें, छोटी मोटी देनदारी रह गई थी गद्दे वाले की, किसी भी इस तरह के जो देनी थी। हाँ, और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव स्वयं बैंक में उपस्थित थे। बैंक वालों को ये बोल रहे थे कि मैं जब उपस्थित रहूँगा तभी मैं चेक पर साइन करूँगा। मेरे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी भी वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि ये यहीं पर BP गौतम जी बैठे हुए हैं। मैंने मोबाइल के द्वारा उन्हें फ़ोन किया गया और उनसे कहा गया कि आप चेक पर साइन कर दीजिए। उन्होंने चेक पर साइन नहीं करके मुझे कहा मैं टेक सिंह जी से बात कर लूँ। मैं टेक सिंह जी से क्यों बात कर लेता? खाता संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की है, हम तीनों के बीच की है, तो मैं किसी और से बात क्यों कर लूँ?
तो उन्होंने मेरे किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने अधिकार कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसलिए हमारी उनसे व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, लेकिन हमने अपने अधिकार जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया, इसलिए उनके पद से उनको पद मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया। पद से हटा दिया कहीं इसकी वजह से तो कुछ उन्होंने वीडियो वगैरह नहीं? हाँ, वो इसी तरह उन्होंने मीटिंग का आयोजन करने के बाद दर्शाया है कि भाई दल में तो पैसा घोटाला हो रहा है, दल में कोई घोटाला नहीं हो रहा। मैं 11 जून, देखिए मैं कुछ और चीज़ को ब्रीफ कर दूं, 11 जून 2023 को मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। 11 जून 2024 को 1 साल हुआ है मुझे। साक्ष्य था उसमें? साक्ष्य थे आप लोग। टेक सिंह गौतम जी और ये तमाम बीपी ये अलग गुट के रूप में अपना दल चला रहे थे। एकीकरण किया गया, प्रयास किया गया, जिसमें हमारे 2 साथियों ने अपनी अहम जिम्मेदारी लेते हुए, यशपाल सिंह जी ने, गंगा बोधाचार्य गंगा सागर जी ने 2 पद उस समझौते में दिए थे। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का पद टेक सिंह गौतम जी ने मांगा था और उसका राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष का, और बीपी गौतम जी ने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का। हमारे दोनों साथियों ने अपना दिल को बड़ा करते हुए और बलिदान किया गया एक तरीके से, बोधाचार्य यशपाल सिंह जी ने भी, और उन दोनों पद को उनको दे दिया गया था। और आप ये समझ लीजिए कि मार्च में हुआ था, वो मार्च 2024 में। अब क्या चल रहा है? सितंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने में ऐसे क्या कांटे उग गए कि 7 महीने में हिसाब मांगने लगे, 7 महीने में अध्यक्ष को बदलने की बात करने लगे, जबकि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो 3 साल के कार्यकाल की प्रतीक्षा ना करते हुए इस संगठन को दोबारा से उनके द्वारा ही फिर से दोबारा से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम टूटने नहीं देंगे। हम संविधान के माध्यम से ही चलाएंगे और ताकत के साथ चलाएंगे इसको। उन्हें अपने तरीके से जो अपना व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है, लेकिन ये दल के हित में नहीं है जो वो कर रहे हैं। दल के हित में ये होता कि वो बैठ के हमसे ही बात करते। हमने इसलिए 6 अक्टूबर की पूरे सभी लोगों की समीक्षा बैठक बुलाई गई है, सबका आह्वान किया गया है, उसमें सभी को बुलाया गया। वो भी आमंत्रित है उसमें? हाँ, केवल बीपी गौतम जी को छोड़कर, क्योंकि उस पद में नहीं है, वो पद पर नहीं है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। हाँ सर, हाँ जी, हाँ, क्योंकि लेकिन पद पर नहीं है। पद पर उसमें हमें कुछ बाद में निर्णय लेना है, कुछ होता है, लेकिन उस पद के मुताबिक वो कार्य करने में अक्षम है। और इससे पहले भी मेरी भी संज्ञान में है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी इस पर नज़र डालेंगी। पहले ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, सोम इनके द्वारा कोष में जो कुछ अध्यक्ष में रहते हुए हेरा फेरी की, जिसमें कुछ तथ्य भी था, बाकी बताएंगे मेरे कोषाध्यक्ष वगैरह भी। तो हम तो जिम्मेदारी से खड़े हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम अपने परिवार चला रहे हैं। हम भले ही परिवार, हमारे पास घोड़ा गाड़ी भले ही ना हो, लेकिन हम परिवारों से ऐसे नहीं हैं। मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ हूँ, शिक्षा विभाग में था। मेरे 3 बच्चे। निजी कोष इतना है? हाँ, नहीं, कोष नहीं, मेरा खाने लायक है। मैं समय दे सकता हूँ। मैं भी, जब मेरा बिल्कुल जवानी का समय था भरपूर, उस समय से मैं भी दल में लगातार काम कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे भी बाल काले थे जो आज सफ़ेद हो गए हैं। इसलिए जिस तरह मेरी दाढ़ी सफ़ेद है, हमारा मन भी इस तरह ही सफ़ेद है बिल्कुल। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं। दल के प्रति हम, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ दल है, और बाबा साहब के बनाए हुए दल के प्रति हम अपनी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इसमें कोई भी किसी तरह का हेरा फेरी नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करेंगे। दल है, दल को दल के तरीके से ही चला जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, जहाँ इसका कार्यालय है, यहाँ से संचालित है बाकायदा। तो मेरा तो सभी से आग्रह है, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो प्रदेश में हो, देश में हो, कहीं भी हो लोग हो, कि समता सैनिक दल को तोड़ फोड़ की तरफ ना ले जाकर इस तरह से एक होने की बात करें, एकता की बात करें। जो लोग समझौते के अंदर, संविधान में 51 की कार्यकारिणी का संविधान में प्रस्ताव है, 51 लोग हो सकते हैं, लेकिन समझौते के कारण, एकीकरण के कारण हमने पदों को बढ़ाते हुए कार्यकारिणी को, क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ लोगों का प्रस्ताव आया था, 70 लोग हमने कार्यकारिणी में बनाए थे। 70 का हमने मंत्रिमंडल रखा था अपना एक तरीके से, लेकिन 70 में से जो इनकी तरफ के लोग थे, बहुत से लोग किसी बैठक में आए ही नहीं, उनको हमने देखा भी नहीं। बहुत से उनके नाम लिखा दिए गए थे, और पद उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव उपस्थित नहीं होते थे, और 500 रुपये प्रतिमाह देने की बात भी रखी गई थी, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उसमें कुछ अधिकारियों को छोड़कर बाकी ने वो दिए नहीं थे। तो लगातार उसकी अवहेलना की जा रही है। और देखिए, दल में बहुत सी चीज़ें, खर्चे अचानक आ पड़ते हैं। मैं इसमें व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा। अभी हम झारखंड गए थे, टिकट हमारे बुक थे, जिसमें टेक सिंह गौतम जी थे, मैं था, हमारे कोषाध्यक्ष जी थे,
और हमारे पदाधिकारी सिंह गौतम ये सभी लोग थे, बिल्कुल फिक्स टाइम था। प्रधान केर सिंह प्रधान जी भी थे। एट द टाइम क्या हुआ कि ट्रेन, हम तो ट्रेन में बैठ गए, लेकिन हमारे माननीय टेक सिंह गौतम जी किसी वजह से लेट हो गए, नहीं आए, ट्रेन छूट गई, वो नहीं आ पाए। उनका 2 व्यक्ति थे और भी थे, एक पदाधिकारी और भी थे उनके साथ। हमने फिर भी ये चिंता व्यक्त करते हुए कि भाई इस समय उनका आना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी तरफ से ही वहाँ पर झारखंड में मीटिंग रखवाई गई थी। मैंने स्वयं फ़ोन कर कि टेक सिंह गौतम जी, आप किसी भी तरह भी, चाहे जहाज़ के टिकट हो जाएं, किसी भी तरह से भी आप झारखंड जरूर पहुँचे। मेरे कोषाध्यक्ष जी ने भी, सबने कहा कि आपको आना ज़रूर है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अब देखिए, एक तरफ तो टिकट का पैसा गया जो ट्रेन में हमने रिजर्वेशन कराया था, दूसरी तरफ एट ए टाइम ये खर्चा बढ़ गया 16,000 रुपये अतिरिक्त। क्योंकि क्यों पड़े कि ट्रेन का, हवाई जहाज़ का टिकट भी नहीं हुआ। फिर सोम उन्होंने अपनी कार लेके गए वहाँ पर, झारखंड कार लेकर। अब देखिए उसमें कितना व्यय हुआ है, अतिरिक्त व्यय 16,000 रुपये के लगभग वो अतिरिक्त व्यय हुआ है। वो हमने उनको दिया भी है पैसा, उनका तुरंत भुगतान भी किया गया। तो अचानक ऐसे खर्चे पड़ जाते। अभी साहब घोटाला कह लो या कुछ भी कह लो, भाई खर्चा तो हुआ है ना वहाँ। तो स्पष्ट उनकी आंखों में कुछ हाँ जी, सब चीज़ है हमारे पास, एक चीज़ का हिसाब है, रजिस्टर मेंटेन है सब चीज़ का। कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी कुछ भी पूछ सकता है। 6 तारीख की मीटिंग में इसको रख दिया जाएगा, सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पानी की तरह बिल्कुल क्लियर हर चीज़ की थी। तो मेरा आपके चैनल से यही निवेदन है कि भाई कोई भी दल के हित में बात की जाए, दल के हित में बात ना की जाए। हमारा किससे द्वेष भाव नहीं है। हमने सबको सूचना ज़्यादातर भेजी है सभी को, और सबको हम फ़ोन भी करेंगे कि 6 तारीख में आप आइए, शांति के साथ अपनी बात रखिए, अपना प्रस्ताव रखिए। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उनको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं उसमें। जो लोग काम नहीं कर रहे वो प्रदेशों में काम करें, जिले लायक तो जिले में काम करें, कोई ज़रूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम करें। अगर वो कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, क्षेत्रीय काम कर सकते हैं, क्षेत्रीय काम कर सकते हैं ना। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि हमने अपनी बात क्लियर करने के लिए ही ये अपना, और आपका भी धन्यवाद है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं। अभी मैंने अपना परिवर्तन करते हुए राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का एक प्रभार माननीय यशपाल सिंह जी को दिया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मेरे यहाँ पर। तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपना पक्ष रखें इस मुद्दे पर। धन्यवाद। सर, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, क्या अपना पक्ष रखेंगे और क्या कहेंगे उन लोगों को जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं समता सैनिक दल के तमाम कार्यकर्ताओं पर, और स्पष्ट नाम लेकर के आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपके YouTube चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं सर्वप्रथम समता सैनिक दल के संस्थापक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, आज मेरे साथ समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक सागर जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गौतम जी मेरे साथ बैठे हैं। जो आज का मुद्दा है, मेन ये है कि दल को अनुशासन की ज़रूरत है। पिछले काफ़ी 2001 के बाद दल का अनुशासन ख़त्म हो गया है। इसी मुद्दे को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ संचालकों ने मुझे अनुशासन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जिसके कारण मैं सोचता हूं कि दल अनुशासन में चले। दल पैसे वालों से ना चले, दल जो 100 रुपये 10 रुपये के हमारे मजदूर वर्ग हैं, गरीब आदमी हैं, सैनिक हैं, उनके पैसे से दल चला जाए। अभी तक क्या होता था कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाता था तो वो घरों में बैठ करके और रातों रात बदल देते और सुबह घोषणा कर देते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, जब दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफ़ा दिया, तो उसमें अशोक सागर जी का नाम प्रपोज किया गया। तो उसमें उस समय समता सैनिक दल की राष्ट्रीय महासंघायन हुई और उसमें चुनाव प्रक्रिया की गई। उसमें आदरणीय गुरचरण सिंह को चुनाव अधिकारी बनाया गया। राष्ट्रीय मुख्य सचेतक जो आदरणीय डॉक्टर जी आर जोश थे वो अध्यक्षता कर रहे थे, और सभी ने बड़े समता संविधान की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसे सर्वसम्मति से आदरणीय अशोक सागर जी को दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया। और उसमें दल ना टूट पाए उसके लिए 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए, आदरणीय BD सुजात जी, आदरणीय JP भूतप्रिय एडवोकेट जी और आदरणीय विजेंद्र कबीरा जी। 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनमें से 3 में से 2 बिल्कुल गायब हो गए, 2 काम नहीं करें। केवल आदरणीय BD सुजात जी जो पहली सीढ़ी के कार्यकर्ता वो आज भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और दल को सींचने का पूरा काम कर रहे हैं।
तो अभी अनुशासन की जो बात आती है तो सब लोग, जैसा कि हम देखते हैं कि लोग सैनिक जो है ना वो व्यक्ति से जुड़े हैं। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है तो सैनिक हमारे टूट गए। जो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा वो सैनिकों को भी तोड़ के ले गया, दल को भी तोड़ के ले गया, फिर नया बना, उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ी। ऐसा कम से कम 4 बार हुआ है। पहले डॉक्टर सीपी सिंह जी बदले गए, उमेश सिंह गौतम जी के बाद डॉक्टर सीपी सिंह जी बने, उसके बाद आदरणीय एनपी निशान जी बने, उसके बाद आदरणीय आनंद जी बने जो राजस्थान से थे, उसके बाद डॉक्टर AR जोशी जी बने, उसमें आदरणीय गुरचरण सिंह जी बने। ये 5-6 अध्यक्ष बने, लेकिन जैसे जैसे ये हटते गए दल को भी उसके साथ ले, क्योंकि जो व्यक्ति इन्होंने जोड़े वो इनके केवल नाम से जुड़े थे। तो मैंने अपनी मीटिंग में ये रखा था कि दल को बाबा साहब के नाम से जाना जाए, न कि उमेश सिंह गौतम जी के, जोशी जी के, गुरचरण जी के नाम से नहीं जाना जाए। तो उसमें थोड़ी सी लोगों को कहीं ना कहीं आपत्तियां पैदा हुई, लेकिन मैंने कहा दल जो जाना जाएगा वो आज के बाद बाबा साहब के नाम से जाया जाएगा। अशोक सागर जी के नाम से दल नहीं जाना जाएगा, दल जाना जाएगा समता सिंह दल, बाबा साहब का दल है। तो उसी अनुशासन को देखते हुए हम काफ़ी ठीक कार्य कर रहे थे। ज़बरदस्ती में 70 जो कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए, उसमें से कम 40 सदस्य काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी अब जो 6 अक्टूबर की मीटिंग रखी है उसके बारे में भी चर्चा होगी। और जो ये प्रकरण हुआ है 23 तारीख की महासंज्ञान का, राष्ट्रीय महासंज्ञान बहुत बढ़िया चल रही थी, सब थी, लेकिन कुछ लोगों ने किसी से एक अमेंडमेंट कर दिया, तुम्हें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। तो टेक सिंह गौतम को उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात रखी गई, लेकिन जब वो चर्चा आई सब राष्ट्रीय महासंज्ञान में, तो राष्ट्रीय महासंज्ञान ने यही कहा, सब लोगों ने, सब पदाधिकारियों ने, कि ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना है तो पूरी प्रक्रिया जो समता सैनिक दल के संविधान में है, समता संविधान बनाया हुआ है आप लोगों ने, उसी संविधान के तहत आप प्रक्रिया जारी रखेंगे। पहले आप टीम बनाएंगे, नोटिस जारी करेंगे, सबको बुलाएंगे, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है। उसको देखते हुए वो जो बीपी गौतम और टेक सिंह गौतम वो उसे छोड़ करके चले गए, जो कि कार्रवाई बहुत बढ़िया चल रही थी। जो कि बीपी गौतम राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, दल का पिलर होता है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, 2nd नंबर होता है, पूरे दल को सींचता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो चलाता है, पूरी कार्यालय को चलाते हैं। लेकिन वो जरा से गुस्से में ही और 10-12 लोगों को लेकर के वहाँ से छोड़ के चले गए। उसके बाद सब ने कहा कि बैठिए चलाते हैं, वो बिना बताए और बिना वहाँ से गायब हो गए, जो कि मेरे अनुसार जो अनुशासन समिति के अनुसार सबसे बड़ा अनुशासनहीनता है। वो दल की गरिमा गई, पूरे देश के लोग आए थे, करीब 150 हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय सचेतक मंडल के सदस्य हैं, राष्ट्रीय सलाहकार के सदस्य हैं, और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष, वो सारे उनकी टीम बैठी हुई थी। उनके बीच में से उठकर जाना वो बहुत ही अनुशासनहीनता पूरे संघ ने माना है, जिसके तहत सब ने फैसला लिया है कि उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको इस पद से हटाया जाए। फैसला सभी का फैसला था, उसको हटाने का था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका पालन किया, केवल पालन किया, क्योंकि इनके अधिकारक क्षेत्र में, क्योंकि जो व्यक्ति उठ के चला गया उसको हम प्रधान महासचिव नहीं बना सके। उसके बाद एक और उनकी वीडियो के वायरल हुआ है कि मुझे 3 साल का हिसाब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक जो दल का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है किसी संगठन का, यदि वो हिसाब मांग रहा है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम करेगा तो उसे सारा पता होगा, पैसा उसके थ्रू खर्च होना चाहिए, काम उसके थ्रू होना चाहिए, लेटर वो लिखना चाहिए, लेकिन उसे पता ही नहीं मेरे लेटर कौन लिख रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। ना तो एक मेंबरशिप बनाई उसने, ना ही कोष इकट्ठा किया, ना ही कोई मीटिंग अटेंड करी, ना ही कोई लेटर बनाई, कोई रूप है। जो कुछ नहीं करता तो उसको कुछ पता नहीं होता, कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, कुछ नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया जा सकता है? ऐसे को नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का सबसे बड़ा पद है दल के अंदर, अगर वो थोड़ा सा भी उस कार्य नहीं कर सकता तो उसको बढ़ाने का हक नहीं है। इसलिए हम ये करते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति उस पद को निर्वाह नहीं कर सकता तो अनुशासनहीनता के तहत आ सकता है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है। आज की डेट में हमारा निवेदन यही है कि समता सैनिक दल को अनुशासन के तहत चलाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो 70 मेंबर उनकी छटाई की जाएगी। जो दल को किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष में विश्वास नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विश्वास नहीं रखते हैं, उसको दल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी हम नई टीम तैयार करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, गांव-गांव जाएंगे। हमारी टीम सक्षम है, काम कर रही है। जो लोग उसमें बाबा साहब के नाम से जुड़ना चाहते हैं तो वो आ जाएं। जो किसी व्यक्ति के नाम से, उमेश सिंह गौतम के नाम से या जोशी जी के नाम से जुड़ना चाहते हैं, उनकी दल में कोई ज़रूरत नहीं है।
तो बाबा साहब द्वारा स्थापित दल है, तो बाबा साहब के नाम से चलेगा। इसके साथ ही मैं आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और राजकुमार जी, आप समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबे समय से इस संगठन को सींचने का काम कर रहे हैं और बहुत ही सोच समझ के ये निर्णय लेते हैं कि संगठन का जो कोष है, जो समाज ने जो संगठन को कोष दिया है, वो एक सही तरीके से खर्च होने चाहिए और वो कहाँ खर्च होने चाहिए वो आप बहुत ही सोच समझ के उसको अपना विवेक का उपयोग करके बहुत ही चिन्हित करके उसको खर्च करते हैं। क्या आपका नाम लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए का गमन कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ पुनीत जी। ये जो आरोप हैं ये सब बेबुनियाद बेकार की फजूल की बातें हैं। अगर आरोप में सच्चाई है तो मुझे सिद्ध करके दिखाएं, सिद्ध करके दिखा। ये कहते हैं आरोप, जब ये हमको दल की कमान संभालने के 735 रुपये मात्र हमारे दल में थे, आज दल में 3.5 लाख रुपया है। अगर गमन करते तो फिर ये पैसा कहाँ से आया? मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। कोषाध्यक्ष बने थे, हाँ, 735 रुपये हमारे अकाउंट में थे, जो पिछले राष्ट्राध्यक्ष ने दिए थे। और बाद 3.5 लाख रुपए हैं। और इतने प्रोग्राम 24 सितंबर का भी हो गया, 9 तारीख का प्रदर्शन भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, 4-5 प्रोग्राम लगातार हुए। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इन लोगों से ये पूछा जाए, अगर गमन करा तो फिर पैसा गया कहाँ? वो इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया, क्या योगदान रहा वीपी गौतम का? सम्मान को कहता हूँ, वीपी गौतम जी सामान लेने चलना टाइम नहीं है, मसाले लेने चलना टाइम नहीं है, वर्दी लेने चलना टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो फिर क्या कर सकता आदमी? तो फिर तो ये आरोप ही लगा। क्यों? जो आदमी निठल्ला होता है ना, वो सिर्फ आरोप ही लगा सकता है, काम करने वाला का अधिक आरोप नहीं लगा सकता। इनकी किसी बात में सच्चाई है तो 6 तारीख की मीटिंग में आइए, मेरे पर आरोप सिद्ध कर दिए, मैं मान जाऊँगा हाँ मैंने गलत किया। नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी आपने कई सारा पैसा, आप लाखों रुपए मतलब आपने समाज से ले लिया, आप एज ए कोषाध्यक्ष। तो पता है ना, कोई आदमी एक आके ये देखा भाई लाख माने 1 लाख रुपए 50 लाख रुपए मेरे से लिए हैं और मुझे उसकी स्लिप नहीं दी या मुझे नहीं दे पा रहा या कोष में नहीं जमा करा, तो मैं बात को मान लूँगा, मैं एग्री करता हूँ। अगर हाँ मैं गलत हूँ तो मैं मानता हूँ। इनकी तरह मैं ढोकलेबाजी तो करता नहीं, करना धरना तो कुछ नहीं, सिर्फ बकवासबाजी पब्लिक में फेंकना, दल के विरुद्ध जाना, दल के अनुशासनहीनता करना इनका मेन मकसद है। या राष्ट्राध्यक्ष बनो तो ठीक है, इनका मेन मकसद था राष्ट्राध्यक्ष बनना, राष्ट्रपति बनना। राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन पाया, अब ये गंद फैलाने का काम करें। मैं पूरी निष्ठा के साथ कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ दल की सेवा करूँगा, और जिस दिन मुझे ऐसा महसूस हो गया हाँ मैं गलत हूँ, मैं स्वयं दल का पद छोड़ दूँगा। और वीपी गौतम जी की बात, जो वीपी गौतम जी कह रहे हैं ना, पहले दिल्ली के प्रदेश थे, वैशाली में खाता था, 1,65,000 रुपये थे, उनका हिसाब दिया वीपी गौतम जी ने आज तक, वो पैसा कहाँ गया? और एक हमारे मान्यवर आदमी जो मैं मौजूद हैं, वीर सिंह प्रधान जी कौंडली वाले, उनके यहाँ काम के, उनको भी धमकी दी कि मैं तेरा काम बंद करा दूँ। ये समाज का काम करता है वीपी गौतम। वीपी गौतम तो सारे उल्टे, वीपी गौतम का झगड़ों से चोली दामन का साथ है, मैं ये ठोक के कह सकता, सिद्ध कर दूँ। अभी बात चल रही थी कैमरे से बंद कि पहले आपकी जीवन संगनी का भी अमूल्य योगदान रहा समता सैनिक दल के प्रति, और अब तो वो परिनिर्वाण को प्राप्त है, तो क्या कहेंगे कि इस मतलब इतनी परिस्थितियों से भी आप जूझ चुके हैं और अब आप पर आरोप? देखिए, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं। परिस्थितियों जब बाबा साहब को नहीं घबराए, लोगों ने बाबा साहब के बारे में क्या क्या नहीं कहा। हम तो मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरी पत्नी ने पूरा जीवन अपने इसमें लगा रहे। उसके परिनिर्माण के बाद मैं लगातार कुछ हमलाता जी, और मैं लगातार कम से कम 6-7 साल से कोषाध्यक्ष हूँ। तो इसमें बताइए, हमारे यहाँ पे जब पूरा परिवार इसमें लगा, फिर भी लोग उंगली उठाते, तो मैं इनके प्रति क्या कह सकता हूँ? ये लोग जो जलने वाले वो जलेंगे, और हमारा कार्रवाई था समता सैनिक दल को आगे बढ़ाना, और यही मेरा मेन मकसद है। राजकुमार जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको पद से हटा दिया गया तो भाई सीधा रोस्ट कर रहे हो आपको? हाँ, ये मेन कारण तो यही है, जो आदमी काम ना करेगा, निष्ठावान नहीं रहेगा और अनुशासनहीनता करेगा, चाहे मैं भी करूँगा तो मैं भी जा सकता हूँ उसमें। उसकी बात नहीं है कि वीपी गौतम जी गए, भाई ये तो सबके लिए है, लागू है, कोई मेरे वीपी गौतम के लिए ना, जो अनुशासनहीनता करे सभी के साथ है। और वो वर्दी में नहीं आते कभी भी, ना कभी वर्दी में ना भी कोई टाइम देते। तो अगर ये काम मैं करता तो मैं भी पद से हट सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम दल से जुड़े, किसी व्यक्ति से नहीं। अगर ये इन्हें आरोप ही लगाने थे
तो इस प्रोग्राम से पहले जो 6 महीने से है, जब तक तो राजकुमार बहुत अच्छा था। अरे राजकुमार बहुत बढ़िया काम करा। 23 तारीख की जो महासंघान की मीटिंग थी, इनकी बात ना मानी गई, उसी से लेकर राजकुमार आज इतना बड़ा मैंने इतना घोटाला कर दिया। मैंने घोटाला कर सिद्ध करके दिखा। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, अगर ये सिद्ध करते तो बिल्कुल मैं मानता। मैंने घोटा जब किया नहीं है तो मैं डरता क्यों? मैं तो सामने को तैयार आया, मेरे सामने आइए, फेस करिए, मैं आ रहा हूँ 6 तारीख में सारा कुछ लेके। मतलब 6 तारीख को समीक्षा बैठक में आप मतलब अपना जो डाटा रिकॉर्ड था आपका, जो भी कोर्स है वो आप सारा दिखाने को तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक आदमी जो भी चाहे उसे दिखा सकता हूँ। जिस खुली किताब है, मेरा जीवन तो एक खुली किताब है, जो चाहे वो मर्जी पढ़ सकता है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। जब मैं चोरी नहीं करूँगा तो मैं डरूँगा क्यों? अरे ये पूरा समाज भी जानता है, पूरा दल भी जानता है मुझे, मैं किस नेचर का आदमी हूँ और कैसा मेरा व्यवहार रहा। किसी एक आदमी के कहने से तो मैं चोर बनता नहीं। बीडी सुजात जी, आप समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। 24 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ समता सैनिक दल का 100 साल कंप्लीट होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन बहुत हर्षोल्लास से हुआ। सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई। आपको क्या संदेश देंगे उसको लेकर के? मैं भी सबसे पहले समता सैनिक दल के वरिष्ठ और कनिष्ठ तमाम कार्यकर्ताओं को 24 सितंबर 2024 की शताब्दी वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। और जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी की अध्यक्षता में बहुत ही सफल रहा। और आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, इसमें कई वीडियो भी देखी होंगी, बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, चाहे वो महासंघायन की बैठक है या दूसरा कार्यक्रम है, ध्वजारोहण कार्यक्रम है या संघायन कार्यक्रम है, बहुत अच्छा सफल रहा। और कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बना करके समता सैनिक दल को बदनाम करने का काम किया है। ये वही लोग हैं, कई बार जो है इनका दल से निष्कासन हुआ है, चाहे वो जोशी जी का समय हो या दूसरा किसी का समय हो। और बाद में भी कई बार जो है माननीय उमेश सिंह गौतम के अध्यक्षता में भी ये लोग जो है कई बार दल को छोड़ के गए और 2 गुट बनाने का काम किए। तो इसलिए ऐसे लोगों का कोई दीन-ईमान नहीं है और इन्होंने ही दल को तोड़ा है और यही लोग गबन करते हैं। तो हम जो है ऐसे लोगों की पूरी भर्त्सना करते हैं और भविष्य में हम चाहते हैं चाहे जो है ना ज़मीनी कार्यकर्ता रह जाएं, छोटे छोटे लोग रह जाएं, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो ईमानदारी के साथ दल को चलाना नहीं चाहते। सुजात जी, इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए खा गए समाज के नाम पर? इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, कुछ लोगों के नाम भी ले लिए जा रहे हैं। आप तो उनके साथ में काम किया है आपने। मैंने तमाम जो अध्यक्ष हैं, मैं सबसे ज़्यादा सीनियर कार्यकर्ता हूँ, मेरे को एक एक बात का मालूम है। जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो खुद ही खा गए हैं और उनका कोई करैक्टर भी नहीं है, जिनका कोई करैक्टर नहीं होता ना, तो वो जो है इसी तरह से बदनाम करते हैं अच्छे लोगों को। बस मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब उनको सद्बुद्धि दें और ये जो बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संगठन है इसको ईमानदारी के साथ चलाएं और इस तरह के जो अपवाद हैं, झूठी जो बेबुनियाद बातें हैं, अनर्गल बातें समाज के बीच में ना फैलाएं। ये 6 तारीख को लेकर के क्या करेंगे? 6 तारीख को हमारा जो समता सैनिक दल का है ना, दोबारा से एक विशेष मीटिंग बुलाई गई है जिसमें जो है और अच्छी तरह से जो निर्णय लिया जाएगा। और जो काम करने वाले लोग हैं केवल उनको महत्ता दी जाएगी, जो नकारा लोग हैं बिल्कुल उनको नहीं रखा जाएगा दल में, ऐसा भी हम चाहते हैं।